हाय, हम सब फिर साथ हैं। वेलकम बैक, नमस्कार प्यारी फैमिलियर वुमेन। चलिए कुछ अच्छी अच्छी बातें करते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने के पहले एक जरूरी बात, कोरोना के इस संकट में हम सबको अपना ध्यान रखना है। इस समस्या का समाधान भी जल्दी होगा और सब बहुत अच्छे से फिर से रहने लगेंगे। लेकिन इस समय हमें ध्यान रखना है सुरक्षित रहने का और स्वस्थ रहने का, इसलिए आप सभी अपना बहुत ध्यान रखिए। कहानी शुरू करते हैं। दादी के पास बच्चे हमेशा कहानियां सुनते हैं और बच्चों के पास रहना बहुत अच्छा लगता है। दादी के पास उनकी प्यारी सी गुड़िया आती है और पूछती है, दादी आज कौन सी कहानी सुनाएंगी? तभी वो कहती है, दादी मैंने सुना है कि पहले राजाओं के राज्य में लोग दूसरे देश के जो राजा होते थे वो आक्रमण करते थे। आप मुझे इसी की कोई कहानी सुनाइए। दादी कहती है, ठीक है बेटा, और वो कहानी सुनाती है। राजा जो बहुत अच्छे से प्रजा का पालन कर रहा होता है, उनके राज्य में सेना बड़ी नहीं होती है और गुप्तचरों से सूचना मिलती है कि 3 दिन बाद उनके राज्य में आक्रमण होने वाला है। पड़ोसी राज्य के राजा उन पर आक्रमण करने वाले होते हैं। राजा सारे मंत्रियों को बुलाते हैं, सभा होती है और सबके विचार लिए जाते हैं कि इस बात पर क्या करना चाहिए, किस तरीके से इस समस्या का समाधान निकलेगा। सब अपनी अपनी राय देते हैं। एक मंत्री उनमें से कहता है, महाराज अगर पड़ोसी राज्य से आक्रमण होगा तो हम सब पे हमला होने पर हमारा हारना तय है। अगर हम उनसे पहले उन पर आक्रमण कर दें तो हो सकता है हमें विजय प्राप्त हो जाए। इस पर राजा कहते हैं, ठीक है, यही उपाय सही समझ में आ रहा है। इस पर राजा अपने सैनिकों के साथ उस राज्य पर जो उन पर हमला करने वाला होता है आक्रमण करने के लिए जाते हैं। रास्ते में एक पुल पड़ता है, उस पुल को सभी लोग पार करते हैं। पार करने के बाद राजा उस पुल को जलवा देते हैं और ये इसलिए करते हैं क्योंकि जब तक हमारे पास वापस लौटने का कोई मार्ग रहता है तब तक हमारे भागने का एक रास्ता खुला रहता है। लेकिन जब मार्ग बंद हो जाता है तो हमें जीतना ही है और जीत कर ही लौटना है। ऐसा होने पर सारे सैनिकों द्वारा जब राजा आक्रमण करते हैं तो उन्हें विजय प्राप्त होती है। इस तरह से सेना के कम होने पर भी उन्होंने विजय प्राप्त करी। इस कहानी में हमें जो बात पता चलती है वो यही है, अगर आप सफलता पाना चाहते हैं और वापस मुड़ने के रास्ते भी हैं आपके पास, तो आप पूरी तरह से सफलता नहीं पा पाएंगे। आपको अपनी सफलता प्राप्त करने के लिए, उसी मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए असफलता के सारे रास्ते बंद करने पड़ेंगे और इस तरह से आप जरूर सफल होंगे। और जब ये कहानी वो गुड़िया सुनती है तो कहती है अपनी दादी से, दादी मैं समझ गई हूँ, मैं भी कोई रास्ता खुला नहीं रखूंगी और बहुत अच्छे नंबरों से पास होकर दिखाऊंगी आपको। आइए अब लास्ट वीडियो की प्रॉब्लम देखते हैं। उसमें हिरण की जो क्षमता होती है दौड़ने की वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और बाघ की 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। फिर भी बाघ हिरण पर हमला कर लेता है। ऐसा क्यों होता है? हिरण जब दौड़ता है तो देखता है बार बार पलट के कि बाघ कहाँ पर है। ऐसा होने पर सबसे बड़ी चीज उसके मन का डर, उसे ये डर होता है कि बाघ उस पर हमला करेगा। इस डर की वजह से वो हार जाता है। और हमें भी अपने जीवन में इस बात का ध्यान रखना है, क्षमता होने के बावजूद भी अगर मन में डर बना हुआ है तो हमें सफलता नहीं मिलेगी या हम किसी भी परिस्थिति में अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। और परिस्थितियों का सामना करते हुए अगर आगे बढ़ना है तो उसके लिए मन के डर को हटाना पड़ेगा। प्यारी फैमिलियर वुमेन, अपना ध्यान रखें, सेल्फ डिपेंडेंट बने। नमस्कार।